हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। शिक्षा एक नया सवेरा में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम एक कविता पढ़ेंगे। कविता का शीर्षक है चलना हमारा काम है। यह शिव मंगल सिंह सुमन द्वारा रचित है। इसमें बच्चों कवि क्या कहते हैं कि चलना हमारा काम है नामक कविता मंगल सिंह सुमन जी द्वारा लिखित एक प्रसिद्ध कविता है। कवि का मानना है मनुष्य को सदा कर्म के पथ पर चलते रहना चाहिए, उसे कभी रुकना नहीं चाहिए। लक्ष्य को प्राप्त करना ही जीवन में एकमात्र अवलंब मतलब अर्थात हमारा एक लक्ष्य यही होना चाहिए, एक उद्देश्य कि हमें अपने लक्ष्य को पाना है जीवन में। सुख दुख, सफलता असफलता, आशा निराशा उसके कर्म को न रोक पाए। मार्ग में अनेक राहें या साथी मिलते हैं, कुछ साथ देते हैं, कुछ बीच में ही छोड़कर चले जाते हैं। मान अपमान, सुख दुख जीवन के दो पहलू हैं। हम सभी को सहते हुए आगे बढ़ना चाहिए। जीवन में हो सकता है कि कभी पूर्ण रूप से सुख शांति न मिले, लेकिन हमें फिर भी साहस और लगन के साथ सफलता पाने के लिए कर्म करते रहना चाहिए। यही हमारा जीवन है, अर्थात मनुष्य का यही जीवन है कि उसको निरंतर चलते ही रहना है। उसके पास इसके सिवाय और कोई काम होना ही नहीं चाहिए। तो बच्चों, प्रस्तुत कविता की हम व्याख्या को समझेंगे। आइए एक एक करके हम एक एक पद को पढ़ते व समझते हैं। गति प्रबल पैरों में भरी, फिर क्यों रहूं दर दर खड़ा। जब आज मेरे सामने है रास्ता इतना पड़ा। जब तक न मंजिल पा सकूं तब तक मुझे न विराम है। चलना हमारा काम है। तो बच्चों, इसमें कवि कहते हैं कि मनुष्य चुनौतियों का सामना करने के लिए पैदा हुआ है। जीवन में जब तक कर्म करने के लिए मार्ग खुला है तब तक हार मानकर रुकना नहीं चाहिए। कवि कहता है कि जब तक हमें जीवन में सफलता न मिल पाए तब तक हमें कर्म का साथ छोड़ना ही नहीं चाहिए। जब तक हम अपनी डेस्टिनेशन अर्थात गंतव्य तक नहीं पहुंच जाते तब तक हमें आराम की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अतः चलना हमारा काम है, इसलिए हमें सदा अपने कर्म करते रहना चाहिए और फल की इच्छा कभी नहीं करनी चाहिए। गति प्रबल पैरों में भरी मतलब हमारे पैरों में इतनी बल है, इतना हमारे पैर इतने ताकतवर हैं, तो फिर मैं क्यों खड़ा रहूं। मेरा काम तो निरंतर चलने का ही है। विराम को तो सोचना ही नहीं चाहिए, मतलब विराम के बारे में तो सोचना ही नहीं चाहिए। जब हमारा इतना लंबा रास्ता पड़ा है जीवन को जीने के लिए, तो हमारा काम क्या है, सिर्फ चलना। कुछ कह लिया, कुछ सुन लिया, कुछ बोझ अपना बांट गया। अच्छा हुआ तुम मिल गई, कुछ रास्ता ही कट गया। क्या राह में परिचय कहूँ, राही हमारा नाम है, चलना हमारा काम है। तो इसमें बच्चों कवि ने चलने को ही हमारा एक मूल काम बताया है कि मतलब जो हमारा मनुष्य का एक काम वो है चलना, निरंतर चलते रहना, कभी थकना नहीं। अब रास्ते में अनेक लोग मिलते हैं और रास्ते में हमें कर्म करते हुए अर्थात कर्म करते हुए हमें अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो हमें उससे घबराना नहीं चाहिए। जीवन के कर्म पथ पर चलते रहना चाहिए। हमें अपने सुख दुख को भूलकर मन को हल्का कर लेना चाहिए। कवि कहते हैं कि हम जब जीवन पथ के पथिक हैं, हम सब जो हैं जीवन पथ, जो जीवन का रास्ता है उसके पथिक है, राहगीर हैं। तो मनुष्य को अपनी लक्ष्य प्राप्ति के लिए निरंतर चलते रहना चाहिए और प्रयत्नशील रहना चाहिए, मतलब प्रयत्न करते रहना चाहिए कि हमारे जो मार्ग में रुकावटें आ रही हैं हम उसको कैसे दूर कर सकें। और इसी तरह हमें रास्ते में अनेक साथी मिलते हैं, परंतु सभी का साथ अपने लक्ष्य को हासिल करना चाहिए। मतलब उन सभी को साथ में मिलकर हमें अपने लक्ष्य की तरफ पहुंचना चाहिए। राही हमारा नाम है, चलना हमारा काम है। मतलब रास्ते में हमें बहुत लोग मिलेंगे, कुछ अच्छे मिलेंगे, कुछ बुरे मिलेंगे, तो हमें सबको अपने साथ लेकर चलना चाहिए। अच्छों से हमें अच्छी अच्छाइयाँ सीखनी चाहिए, बुरों से हमें उनके तरह व्यवहार न करने की प्रेरणा लेनी चाहिए। तो यही हमारा काम है। आगे बोलते हैं,
जीवन अपूर्ण लिए हुए पाता, कभी खोता कभी आशा, निराशा से घिरा हंसता कभी रोता कभी। गति मति न हो अवरुद्ध, इसका ध्यान आठों याम है, चलना हमारा काम है। तो इसमें कवि का मानना है कि मनुष्य जीवन में कुछ भी पूर्ण नहीं है, सब कुछ अपूर्ण है। मनुष्य कभी किसी चीज़ को पाता है तो कभी किसी चीज़ को खोता है। जैसे जीवन मरण का आप उदाहरण ले सकते हैं कि कोई जन्म लेता है, कोई मरता है, तो इसी तरीके से जीवन चक्र चलता रहता है। तो ये जीवन भी क्या है, अपूर्ण है। अतः कभी तो वह हंसता है, प्रसन्नता से झूम उठता है, कभी असफलता होने पर रोता भी है। यही मनुष्य की खासियत है। जीवन में सब एक जो सबके दिन है वो एक समान नहीं रहते। कभी किसी को सफलता हासिल होती है, कभी सुख मिलता है, कभी दुख मिलता है। गति मति ना अवरुद्ध, मतलब जो हमारी गति चाल है, जो हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं उसमें हमें अवरुद्ध अनेक रुकावटें दिखेंगी, मिलेंगी, पर हमें हंसते रहना चाहिए और उस गति के ऊपर हमें उस गंतव्य पर पहुंचना चाहिए। इसका ध्यान हमें आठों याम मतलब आठों प्रहर, जो बच्चों दिन में 8 प्रहर माने गए हैं दिन के, तो वो उसमें जो हमें आठों याम हमें यही सोच के चलना चाहिए कि चलना हमारा काम है, चलना हमारा काम है। कवि ईश्वर से प्रार्थना करते कहते हैं कि उसकी गति कभी न रुके और उसके विचारों में कभी कोई बाधा न आए। इस विशद विश्व प्रहार में किसको नहीं बहना पड़ा, सुख दुख हमारी ही तरह किसको नहीं सहना पड़ा। फिर व्यर्थ क्यों कहता फिरूं, मुझ पर विधाता वाम है, चलना हमारा काम है। मतलब इसमें कवि कहते हैं जीवन के जो सुख दुख समान गति से आते रहते हैं। सुख और दुख जीवन के एक अनिवार्य अंग हैं। तो ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि मेरी गति कभी ना रुके। इस विशद विश्व प्रहार में, इतने बड़े विश्व में किसको नहीं बहना पड़ा, मतलब जीवन में अनेक कठिनाइयाँ आई हैं और उसमें कुछ लोग बह भी जाते हैं और कुछ लोग उसका डटकर सामना करते हैं और कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करते हैं। फिर किसको नहीं सहना पड़ा, फिर व्यर्थ क्यों कहता फिरूं, मुझ पर विधाता वाम है। मतलब विधाता वाम का मतलब हुआ ईश्वर हमारे विरुद्ध है। तो जो लोग हार मान जाते हैं और जो विधाता को फिर कोसते हैं, ईश्वर को कोसते हैं कि तुमने हमारे जीवन में इतनी कठिनाइयाँ क्यों दी, लेकिन जो साहसी व्यक्ति होगा वो उन कठिनाइयों का ही डटकर सामना करेगा और विधाता को कभी नहीं कोसेगा। तो बच्चों यही चलना हमारा काम है। मैं पूर्णता की खोज में दर दर भटकता ही रहा, प्रत्येक पद पर कुछ न कुछ रोड़ा अटकता ही रहा। निराशा क्यों मुझे, जीवन इसी का नाम है, चलना हमारा काम है। कवि कहते हैं कि मनुष्य जीवन में कुछ पूर्ण नहीं होता। हर आदमी के गुण और अवगुण दोनों का समावेश, मतलब उसमें गुण भी होते हैं और अवगुण भी होते हैं। हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ दोष जरूर होते हैं। तो दर दर भटकता ही रहा, पूर्णता की खोज में कवि कहता है कि मैं इधर उधर भटक रहा हूँ पूर्णता की खोज में। प्रत्येक मार्ग पर कुछ ना कुछ उसको रोड़े मिलते रहे और निराशा भी हुई। परंतु बच्चों जीवन का यही नाम है कि हमें निराशा में भी आशा के अवसर ढूंढने चाहिए। हमें कभी भी कठिनाइयों का सामना करना है, उसको डट के करना है, हार नहीं माननी है कठिनाइयों के आगे। तो हमें अपनी समस्याओं से घबराना नहीं चाहिए। सुख के साथ दुख ही जीवन का नाम है। हमें अपने मंजिल और लक्ष्य को पाने के लिए निरंतर चलते ही रहना है। साथ में चलते रहे कुछ बीच में ही फिर गए, गति न जीवन की रुकी, जो गिर गए सो गिर गए। रहे हरदम उसी की सफलता अभिराम है, चलना हमारा काम है। तो जीवन में बहुत से साथी मिलते हैं। कवि इसमें कहते हैं साथ में चलते रहे कुछ बीच में ही फिर गए, मतलब जो कठिनाइयों से डर गए वो बीच में से ही वापस चले गए। और उनकी गति न जीवन की रुकी, जो गिर गए सो गिर गए। मतलब जिन्होंने कठिनाइयों का सामना करा वो तो आगे चले गए, लेकिन जो हार मान गए वो वहीं रह गए।
रह हर दम उसी की सफलता अभिराम है। बच्चों, अभिराम मतलब सुंदर है। जो उस लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए उन पर निर्भर नहीं रह सका, अर्थात जीवन की अपनी कठिनाइयों का सामना नहीं कर पाया, तो वो वहीं पर गिर गया, अर्थात वो वहीं पे छूट गया। तो जीवन की सफलता का सुख उसे ही प्राप्त होता है जो जीवन पथ पर सदा चलता रहता है और अपना कर्म करने में लगा रहता है। तो जो शिव मंगल सिंह सुमन द्वारा रचित कविता चलना हमारा काम है से हमें प्रेरणा मिलती है। ये एक प्रेरणादायक कविता है जो निराशा में आशा का संचार करने वाली कविता है। प्रस्तुत कविता से हमने यह सीखा कि मानव जीवन सुख दुख, सफलता असफलता, आशा निराशा के दो किनारों के बीच निरंतर चलता रहता है और उसके इसी निरंतर गतिशीलता ने मानव का विकास निहित है। मतलब मानव को हमेशा चलते ही रहना चाहिए और अपनी कठिनाइयों का डटकर सामना करना चाहिए। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और कविता का सार भी समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।